हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीके से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे कंपटीशन और एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी हमारी बहुत सारी वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं एनएफएल और दूसरी जो भी हमारी कंपनीज हैं पीएसयू गवर्नमेंट की, उसके अंदर हमारे जो है नॉन टेक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिसमें से जीके भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम उसके कुछ पार्ट्स को हम जीके के कुछ क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है हमारा राजस्थान। राजस्थान जो है हमारा जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन निकले थे हम, फूलों की घाटी किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी उत्तराखंड। ये पूछ रहा क्वेश्चन कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी हमारी जो है उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। आगे अगला क्वेश्चन देख लेता हम, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी रक्षा मंत्री या फिर डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, तो आप हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं इसका आंसर। जो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही हमारे जितने भी योजना हैं वो सारी उनके सबके अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भोपाल गैस तृप्ति किस वर्ष हुई थी? ए 3 दिसंबर 1981, बी 3 दिसंबर 1982, सी 3 दिसंबर 1984 या फिर डी 3 दिसंबर 1985। दोस्तों, इसका आंसर है हमारा सी 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस तृप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? ए 1985, बी 1988, सॉरी 1988, सी 1999 या फिर डी 2003 में। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। सी हमारे जो है इसका सही आंसर है। 1999 में इस राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, सन 1999 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी मुंबई, सी कोयम्बतूर या फिर डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी कोयम्बतूर में। यूनेस्को द्वारा कंगलिक पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ए चिकित्सक के क्षेत्र में, बी विज्ञान के क्षेत्र में, सी पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दूंगा। आप हमें कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता मैं बता देता हूँ कि मदर टेरेसा को अब भारत रत्न 1980 में दिया गया था। सन 1980 में इस मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी -180 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है हमारा ए -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर डी कुलकेशन टू।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, अशोक का, अशोक का स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ए, मोहम्मद गोरी, बी, बाबर, सी, मोहम्मद बिन कासिम, या फिर डी, मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी, इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, वो मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की? दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका आंसर क्या है, जिन लोगों को इसका आंसर पता है। और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता, मैं बता देता हूं, इसका आंसर है हमारा डी, फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होते हैं? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर डी, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, उपराष्ट्रपति जो है हमारे प्रधान सभापति होते हैं राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जो दिल्ली चलो का नारा था वो किसने दिया था? ए, चित्तरंजन दास ने, बी, महात्मा गांधी ने, सी, भगत सिंह ने, या फिर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, सुभाष चंद्र बोस ने हमारा जो है ये दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? शिकागो के अंदर जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने जो संबोधित किया था वो कब किया था, कौन से सन में किया था? ए, 1793 में, बी, 1893 में, सी, 1993 में, या फिर डी, 1093 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 1893 में। सन 1893 में विवेकानंद जी ने विश्व सम्मेलन जो था, विश्व धर्म सम्मेलन जो था वो संबोधित किया था शिकागो शहर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए, 5 वर्ष, बी, 6 वर्ष, सी, 9 वर्ष, या फिर डी, 10 वर्ष। इसका सही आंसर है हमारे दोस्तों सी, 9 वर्ष। आगे देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए, पंजाब नेशनल बैंक, बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी, आंध्र बैंक, या फिर डी, HDFC बैंक। तो इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों बी, स्टेट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? ए, मौर्य काल में, बी, गुप्त काल में, सी, वर्धन काल में, या डी, मध्य काल में। तो इसका आंसर है हमारा बी, गुप्त काल में हुआ था। आगे देख लेते हैं हमारा गुर्दे की क्रियाकृत इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों जिन लोगों को इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। बाकी जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता, मैं बता देता हूं। इसका आंसर है हमारा बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर होती। हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, पंजाब नेशनल बैंक, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर डी, ICICI बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही है। आप इसको ध्यान से पढ़ें कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारा RBI भी है। RBI जो है हमारा
भारत का केंद्रीय बैंक है। ये यह सभी बैंकों को ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे हमारी आगे वाली जितनी भी नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद।